हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पी बराबर 1/f होता है। आप लोग को फोकस दूरी निकालना है, ए बराबर 1/p हो जाएगा। तो आप लोग इससे निकाल लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, +100 सेंटीमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगनी पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कहाँ होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल होगी। 5 नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, sin I बटा sin R। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस आपका होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम बराबर V/U। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, R बराबर 2F। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 डायोप्टर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो आपका कहाँ पर किसके और किसके बीच प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा हो दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है? तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है, अवतल दर्पण की तरह होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसे होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब फोकस्थानांतर से कम दूरी पर रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कि लेंस की क्षमता होती है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ा एवं वास्तविक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी गोलीय लेंस कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्त सतह होती हैं, सरफेस होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 2f होता है, फोकस दूरी दिया हुआ है 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आर बराबर 2f होता है, हमें फोकस दूरी बोला निकालने के लिए, तो ए बराबर हो जाएगा r/2। त्रिज्या दिया है 28 यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्पण के वक्ता केंद्र पर। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? वही फॉर्मूला लगाइएगा, P बराबर 1/f, आपका निकल कर सामने आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परावैंगनी तरंग। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ
कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा हो गई। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा रहा आज का मेरा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग को सभी चैप्टर का क्लास 10th के लिए दिया जाएगा और PDF भी साथ में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चा कुछ सीख पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।